ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने देश की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। असल में पिछले दिनों निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़ी बातें बताई, जैसे कि उन्होंने बताया कि अब सिनेमा हॉल में अगर आप पॉपकॉर्न खाएंगे तो अगर पॉपकॉर्न नमकीन होगा तो उसके लिए टैक्स स्लैब अलग होंगे, अगर मीठा होगा तो उसके लिए टैक्स स्लैब अलग होंगे। एक में 5% तो एक में 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी को नमकीन खाना है और किसी को मीठा खाना है तो क्या उससे पहले वो टैक्स का स्लैब एक बार चेक कर लेंगे कि उनको 18% लगेगा या 5% लगेगा। अभी इन मामलों से देश नहीं निकला था कि एक नई खबर ये सामने आई कि अब पुरानी गाड़ियों पर भी जीएसटी अदा करना होगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो लगभग 36% के आसपास आप टैक्स देते हैं। 28% के आसपास टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ आपका जीएसटी लग जाता है, फिर आप सेस देते हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग तरीके के टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिससे ये बात समझ में आती है कि लगभग 36-37% टैक्स इंसान एक गाड़ी खरीदने में देता है। अब अगर आप उसी गाड़ी को दोबारा सेल करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति को आप 10 साल 8 साल 5 साल इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी बेचेंगे तो इसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा एग्जाम्पल देते हुए ये बात कही कि मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी खरीदी 12 लाख में, आपने उसे बेचा 9 लाख में, तो 3 लाख का जो मार्जिन है उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी 6 लाख रुपए में, बाद में आपने उसे बेचा 1 लाख रुपए में, तो मार्जिन हो गया 5 लाख। 5 लाख का 18% टैक्स निकालेंगे तो 18 पंचे 90 यानी कि 90,000 रुपया हो गया टैक्स। गाड़ी आपने बेची 1 लाख रुपए में, टैक्स देंगे 90,000 रुपया, बचा आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया। ये जो निर्मला सीतारमण जी ने डिफिनेशन दिया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। हालांकि इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर बहसें छिड़ी हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण से गलती हुई है, लेकिन देश की एक फाइनेंस मिनिस्टर इतनी बड़ी गलती कर देगी इसके बारे में कौन सोच सकता है। अगर उनसे गलती हुई है तो अभी तक इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण साफ तौर पर लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंचा है। पिछले दिनों यही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने प्याज की बढ़ती कीमत पर यह कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती। हो सकता है अब इस बार वो ये कह दें कि असल में मैं तो अपनी गाड़ी पर नहीं चलती, सरकारी गाड़ी पर चलती हूँ, वहाँ फ्यूल भी सरकार की तरफ से दिया जाता है जो हमारे आपके पैसे से मिलता है, यानी कि उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब लोगों को सांस लेने के लिए टैक्स देने पड़ेंगे और वो टैक्स होगा ऑक्सीजन टैक्स के तौर पर। देखिए उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं, ये आप देख सकते हैं। इम्तियाज जलील ने ट्वीट किया, वो लिखते हैं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू अनाउंस अ न्यू टैक्स फॉर इनहेलिंग ऑक्सीजन और द वोट भारतीय जनता पार्टी को। इम्तियाज जलील ने बीजेपी को वोट देने वालों को कटाक्ष किया और ये बात कही है कि हम उस दिन के इंतजार में हैं जब ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने के लिए भी टैक्स देने पड़ेंगे। ऐसी बातें उन्होंने क्यों कही इसका अंदाजा आप अंकित मयंक ने एक ट्वीट किया है जिसके जरिए समझ सकते हैं। उन्होंने भी यही बात बताई कि मैंने एक कार खरीदा 2014 में 6 लाख रुपए में, आज मैं उसे बेचूंगा 1 लाख रुपए में। एज पर न्यू रूल्स आई विल हैव टू पे 18% जीएसटी ऑन द मार्जिन। तो मार्जिन होगा 6 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। अगर 5 लाख हो गया आपका मार्जिन तो मतलब साफ है ना कि 5 लाख रुपए का आप 18% जीएसटी देंगे तो वो हो जाएगा आपको 18 पंचे 90,000 रुपए, और आपने बेचा 1 लाख रुपए में तो आपको बचा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। आप कहेंगे गलत कह रहा हूं, तो ये बयान देख लीजिए, इन्होंने बड़े अच्छे से ये बात कही है। इस वीडियो को देख लीजिए, ये बता रही हैं कि जब इसके बारे में बात होती है तो कैसे होती है। It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. तो समझ के बात वही बात है। और इसमें ये भी नीचे लिख करके आ रहा है कि असल में सेंटर ने प्रपोज किया था 5% को लेकर के, लेकिन जब बहुत सारी डिस्कशन हुई तो बात ये समझ में आई कि 18% जीएसटी कर देना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।